राधा वल्लभ शेरवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ आदतें होती हैं जिन आदतों का सुधार हमें अपने बच्चों में बचपन से करना चाहिए। जैसे कि कुछ आदतें इस तरह की सभी बच्चों में देखने को मिलती है कि वे घड़ी घड़ी पैर हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं बैठे बैठे, या फिर वे कपड़ों को चबाते रहते हैं, या फिर कोई लकड़ी या किनका उठा के तोड़ते रहते हैं। और यदि वे राह पे चल रहे हैं तो पत्थरों को लात मारते हुए चलते हैं, खुद की उंगलियां चिटकाते रहते हैं। इस तरह से उनके जो हाथ पैर हैं वह हमेशा उनके नियंत्रण से बाहर रहते हैं, वे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये उनकी मन की चंचलता को दिखाता है और यह प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों को ये संस्कार बचपन से दें कि वे इस तरह की आदतों का शिकार ना हो। क्योंकि जो भी बच्चे या जो भी व्यक्ति इस तरह से क्रियाएं करता है, अगर वह बचपन से ये सारी चीजें करते आता है तो वह उसकी आदतें बड़े तक रहती है। इसलिए यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ही इन संस्कारों को दें, इन आदतों को सुधारें, तो निश्चित रूप से बड़े होने पर भी वह यह सारी क्रियाएं नहीं करेंगे। इसलिए जब भी आप अपने बच्चों को कपड़ा चबाते हुए या नाखून चबाते हुए या मुंह में हाथ डालते हुए या निरंतर हाथ पैरों को हिलाते हुए या किसी भी वस्तु सामग्री को पैरों से बार बार लात मारते हुए इस तरह की क्रियाएं करते हुए देखें या उंगली चिटकाते हुए देखें, तो बचपन से ही उन्हें टोके, उन्हें समझाएं। क्योंकि यह सारी आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। ये सारी आदतें जिसके अंदर भी होती है, ये सारी क्रियाएं करने से उसकी आयु क्षीण होती है। इसलिए हमें बचपन से ही अपने बच्चों पर इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि बचपन से ही उनकी ये सारी आदतें ना बने, ताकि आगे चल के उनको इसके दुष्परिणाम ना भोगने पड़े। इसी क्रम में एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि हमें अपने बच्चों को एक शिक्षा और देनी चाहिए कि हमें कभी भी संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, उस समय पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो संध्या का समय होता है वो भगवत आराधन का होता है। उस समय किसी भी तरह का कोई धर्म विरुद्ध आचरण भी नहीं करना चाहिए। संध्या काल का समय और जो प्रातः काल का समय होता है वह पूर्ण रूप से भगवान की सेवा, अर्चना, नाम जप, इन्हीं सब चीज़ों के लिए समर्पित किया गया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह बड़ा हो या वो छोटा हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संध्या के समय में ऐसी कोई भी क्रियाएं ना करे जो धर्म के विरुद्ध हो, और उस समय प्रयत्न पूर्वक नाम जप करे, या जो भी भगवत सेवा या जो भी धार्मिक पुस्तकों का आप पाठ करते हैं वह सभी कार्य संध्या के समय और प्रातः के समय अवश्य ही करना चाहिए। ये सब चीज़ें यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इस जीवन में भरपूर सफलता मिलेगी और आपको इस लोक और परलोक दोनों के ही सुख प्राप्त होंगे। और यदि आप इसके विरुद्ध आचरण करते हैं तो इससे हमारी आयु क्षीण होती है। इसीलिए कभी भी किसी को भी, चाहे वह बड़े हों या छोटे हों, इस तरह से आचरण नहीं करना चाहिए। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो हमारी संतानें हैं उन्हें हमें धर्म के बारे में अवश्य ही बताना चाहिए, क्योंकि यदि वे धर्म के विषय में जानेंगी तभी वे इस पथ पर आगे चल सकते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण एक बात यह भी है कि हमारी संतानों को हम एक अच्छा इंसान बनाएं। धर्म का ज्ञान तो हम उन्हें दें ही, लेकिन उन्हें इंसानियत का पाठ भी अवश्य पढ़ाएं। हमेशा हमारे बच्चों के पैरों को हमें जमीन पर रखना चाहिए, कभी भी उन्हें किसी बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति या बच्चों में भी अभिमान आ जाता है तो भगवान को सबसे अधिक जो अप्रिय है, जिससे भगवान सबसे पहले दूर हो जाते हैं, वह अभिमान ही है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों में ऐसे संस्कार ना डालें कि वो किसी का अपमान करे या अभिमानी बने। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को विनम्र बनाएं और दूसरों का सदा वो सहयोग करें, इस तरह के संस्कार उन्हें दें। भले वे पूजा पाठ थोड़ी कम करेंगे तो चलेगा, पर उनमें विनम्रता होनी चाहिए, दूसरों के प्रति आदर, प्रेम और सम्मान का भाव होना चाहिए। तभी वह अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की छोटी सी जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।